हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ मल न्यूट्रिशन। आपका स्वागत है हमारे एजुकेशन इन हेल्थ यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विषय पर चर्चा करेंगे, MEM यानी मैनेजमेंट ऑफ मल न्यूट्रिशन अर्थात कुपोषण का प्रबंधन। यह जानकारी सभी लोगों को होना बेहद जरूरी है, जिससे 0 से 5 साल तक के बच्चों में होने वाली गंभीरता को कम कर सकते हैं और बाल मृत्यु दर CDR को कम कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहें। इस वीडियो में हम सीखेंगे कुपोषण क्या है, मेम और सेम में क्या अंतर है, MEAC क्या होता है, गंभीर कुपोषण SAM बच्चे के लक्षण क्या हैं, कॉम्प्लिकेटेड व अनकॉम्प्लिकेटेड सेम क्या है, NRC क्या है और इसमें उपचार कैसे होता है, WHO के 10 स्टेप्स एवं घर पर पोषण प्रबंधन, कुपोषण की रोकथाम व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका। कुपोषण क्या है? कुपोषण वह स्थिति है जिसमें बच्चे को शरीर की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज नहीं मिलते। कुपोषण के मुख्य दुष्परिणाम: लंबाई कम रह सकती है, वजन नहीं बढ़ता, बार बार बीमारी या संक्रमण होना, मानसिक विकास प्रभावित होना, गंभीर स्थिति में जान का खतरा भी हो सकता है। कुपोषण के मुख्य प्रकार: सेम और मेम। कुपोषण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, MAM मॉडरेट एक्यूट मल न्यूट्रिशन, मध्यम तीव्र कुपोषण। MEAC 11.5 से 12.5 सेंटीमीटर के बीच होता है। बच्चा कमजोर दिखता है लेकिन आमतौर पर गंभीर जटिलताएं नहीं होती। सेकंड है SAM सीवियर एक्यूट मल न्यूट्रिशन, गंभीर तीव्र कुपोषण। निम्न में से किसी एक के आधार पर पहचान: MEAC 11.5 सेंटीमीटर से कम हो, वेट फॉर हाइट 3 SD से कम हो, दोनों पैरों में पोषणजन्य सूजन बायलेटरल पीटिंग एडिमा हो। MUAC क्या है? मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। MUAC का पूरा नाम मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस है। यह बच्चे की ऊपरी भाग की परिधि को मापने की विधि है। 6 माह से 59 माह के बच्चों में MUAC मापकर कुपोषण की पहचान की जाती है। हरा क्षेत्र सामान्य पोषण, पीला क्षेत्र 11.5 से 12.5 सेंटीमीटर, लाल क्षेत्र SAM सीवियर मल न्यूट्रिशन लेस देन 11.5 सेंटीमीटर। यदि MUAC 11.5 सेंटीमीटर से कम है तो बच्चा गंभीर कुपोषण यानी SAM की श्रेणी में आता है। गंभीर कुपोषण SAM बच्चे के लक्षण: गंभीर कुपोषित बच्चे में निम्न लक्षण दिखाई दे सकते हैं: बहुत दुबला शरीर व पसलियां दिखाई देना, वजन बहुत कम होना, भूख कम लगना, सुस्ती या कमजोरी, बार बार संक्रमण होना, बाल पतले और बेजान होना, त्वचा में बदलाव, पैरों में सूजन। महत्वपूर्ण सलाह: यदि इनमें से कोई भी गंभीर लक्षण दिखाई दे तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र या NRC में रेफर करना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड एवं अनकॉम्प्लिकेटेड सेम। SAM बच्चों को 2 भागों में बांटा गया है। कॉम्प्लिकेटेड सेम: यदि बच्चे में भूख न लगना, गंभीर संक्रमण, निमोनिया, लगातार उल्टी, दौरे, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया या गंभीर एनीमिया हो तो उसे अस्पताल या न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर NRC में भर्ती करना आवश्यक है। अनकॉम्प्लिकेटेड सेम: यदि बच्चा अच्छी तरह खा रहा है, कोई गंभीर बीमारी नहीं है और घर पर देखभाल संभव है तो उसका समुदाय स्तर पर उपचार और नियमित फॉलोअप किया जा सकता है। न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर NRC का पूरा नाम न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर है। यह एक विशेष केंद्र होता है जहां गंभीर कुपोषित बच्चों का उपचार किया जाता है। NRC में सुविधा एवं कार्य:
बच्चे की नियमित जांच होती है, वजन और एमयूएसी मापा जाता है, संक्रमण का उपचार किया जाता है, पौष्टिक आहार दिया जाता है, माता को सही फीडिंग प्रैक्टिस सिखाई जाती है। मुख्य उद्देश्य बच्चे को सुरक्षित वजन बढ़ाना और स्वस्थ अवस्था में घर भेजना है। WHO के 10 स्टेप्स सेम प्रबंधन। गंभीर कुपोषण के प्रबंधन के लिए WHO ने 10 महत्वपूर्ण कदम बताए हैं। ये सभी कदम गंभीर कुपोषित बच्चे के सुरक्षित उपचार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हाइपोग्लाइसेमिया का उपचार, हाइपोथर्मिया का उपचार, डिहाइड्रेशन का उपचार, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को सुधारना, इन्फेक्शन का उपचार, माइक्रो न्यूट्रिएंट देना, सावधानी से फीडिंग शुरू करना, कैच अप ग्रोथ कराना, बच्चे को भावनात्मक सहयोग और स्टिमुलेशन देना, फॉलो अप और डिस्चार्ज प्लानिंग करना। घर पर पोषण प्रबंधन एवं कुपोषण की रोकथाम। घर पर पोषण प्रबंधन। 6 माह तक शिशु को केवल मां का दूध देना चाहिए। 6 माह के बाद अनुपूरक आहार शुरू करना चाहिए। घर का पौष्टिक भोजन, दाल, खिचड़ी, अंडा, दूध, फल, हरी सब्जियां, मूंगफली या तिल से बने खाद्य पदार्थ भोजन थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन में कई बार देना चाहिए। कुपोषण की रोकथाम के लिए जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करें। पहले 6 माह तक केवल मां का दूध दें। 6 माह बाद समय पर अनुपूरक आहार शुरू करें। बच्चे का नियमित वजन और एमयूएसी मापें। सभी टीके समय पर लगवाएं। दस्त होने पर ओआरएस और जिंक दें। साफ पानी और हाथ धोने की आदत अपनाएं। बीमार होने पर भी बच्चे को भोजन और स्तनपान जारी रखें। आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी की भूमिका। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वे बच्चों की स्क्रीनिंग करते हैं, एमयूएसी मापते हैं, वजन की निगरानी करते हैं, सेम और मेम बच्चों की पहचान करते हैं, जरूरत पड़ने पर एनआरसी रेफरल करते हैं और माता पिता को सही पोषण संबंधी सलाह देते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि MEM यानी मैनेजमेंट ऑफ मलन्यूट्रिशन, बच्चों में कुपोषण की पहचान, वर्गीकरण, उपचार, पोषण पुनर्वास केंद्र और फॉलोअप की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यदि एमयूएसी 11.5 सेंटीमीटर से कम हो, वेट फॉर हाइट 3 HD से कम हो या दोनों पैरों में सूजन हो, तो बच्चा सेम की श्रेणी में आता है। उसे विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। समय पर पहचान और सही उपचार से कुपोषण से होने वाली गंभीर जटिलताओं और मृत्यु को रोका जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।